विवस्वान होते हैं। विवस्वान कहते हैं महाराज, सूर्य का ही दूसरा नाम है विवस्वान। जहां सूर्य नारायण कश्यप जी के वंश में आते हैं, इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ जाता है। सूर्य वंश में आगे चलकर के बड़े प्रतापी राजा हुए सुद्युम्न, और सुद्युम्न के ही वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए सरयाति, और इन्हीं के वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए महाभाग अम्बरीश। अम्बरीश परमात्मा के बड़े अच्छे भक्त हैं, भगवान के बड़े लाडले भक्त हैं महात्मा अम्बरीश। अम्बरीश सूर्यवंश के राजा हैं, राजर्षि हैं अम्बरीश। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं, और कहते महाराज पारायण के निश्चित समय पर पारायण करते हैं। ऐसा अम्बरीश जी का नियम है। एक बार उन अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया, और द्वादशी के दिन उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया कि महाराज द्वादशी का पारायण करेंगे तो आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है। इधर ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज पारायण का समय निकल रहा है और संत लोग अभी स्नान करने के लिए गए हैं, तो पारायण के समय पे पारायण कर लेना चाहिए। तो बोले महाराज जब तक मेरे द्वार पर अतिथि भोजन नहीं करेगा, जिसको मैंने निमंत्रण दिया है उसको भोजन नहीं कराएंगे तो मैं भोजन कैसे करूंगा। तो ब्राह्मणों ने बताया कि आप निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी, प्रत्येक एकादशी को निर्जल व्रत करके रहते हैं, पानी भी नहीं पीते। तो आप भगवान का चरणामृत और तुलसी दल ले लो, जिससे आपका नियम भी भंग नहीं होगा और व्रत का पारायण भी हो जाएगा। उन्होंने चरणामृत लिया। इधर दुर्वासा आए और क्रोधित हो गए कि तुमने बिना हमको भोजन कराए पारायण कैसे कर लिया। तो अम्बरीश के पीछे दुर्वासाओं ने कृत्या छोड़ दी, अपनी जटा को तोड़कर धरती पर डाला। उस धरती से एक राक्षसनी निकली, और वो राक्षसनी अम्बरीश के पीछे अम्बरीश को मारने दौड़ी। लेकिन भक्त भगवान के बड़े प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं भक्त मेरे जहां पग धरें वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागा रहूं एक पलक न छोड़ूं साथ। जहां भक्त पैर धरते वहां भगवान हाथ धरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर दुर्वासा ने कृत्या छोड़ी, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और वो सुदर्शन चक्र कृत्या को पहले नष्ट किया, और वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे भागने लगा। तीनों लोकों में दुर्वासा जी बचने के लिए जगह ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पे उनकी रक्षा नहीं हुई। जब नारद जी ने बताया महाराज तुम्हारी रक्षा अम्बरीश के पास हो सकती है, लौट करके दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए, और जैसे ही अम्बरीश ने देखा दुर्वासा जी आ गए, सो हाथ जोड़ करके अम्बरीश बोले महाराज आपको यहाँ से गए हुए 1 वर्ष हो गया, अभी तक आप लौट करके नहीं आए, तो मैंने पानी भी नहीं पिया है। आप आओ भोजन करो, जिससे मैं व्रत का पारायण करूं। धन्य ऐसे भक्त जो 1 साल तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया, क्योंकि जब तक संत दरवाजे पर भोजन नहीं कर लेगा मैं भोजन कैसे करूंगा। अम्बरीश महाभागा, ऐसे महाभाग अम्बरीश सूर्यवंश में हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम है यवनाश्व। और यवनाश्व राजा संसार के पहले ऐसे राजा हैं, पहले ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने स्वयं पुत्र को जन्म दिया है। संसार के पहले ऐसे पिता महाराजा यवनाश्व हैं जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया है। नहीं तो पुत्र को जन्म तो माता देती है, लेकिन इधर यवनाश्व ने अपनी कोख से और पुत्र को जन्म दिया। सूर्यवंश का ये नियम है कि सूर्यवंश में जितने भी राजा हैं उनके बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं हुआ। यवनाश्व राजा के भी जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने भी यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया,
और उसमें जल पड़ करके यज्ञ में, और वो राजा के सिराने रख दिया। राजन, रात्रि भर ये जल तुम्हारे सिराने रखा रहेगा, प्रातःकाल होते ही ये जल अपनी रानियों को पिला देना, उससे रानी गर्भवती हो जाएगी। लेकिन रात्रि में युवनाश्व राजा को लगी प्यास, और प्यास लगी तो उन्होंने वो जल जो पड़ा हुआ था वो जल पी लिया। अब प्रातःकाल रानियों को जो जल पिलाना था ढूंढने लगे, जल कहाँ है। राजा बोले भैया जल तो हमने पी लिया। बोले महाराज जल आपने पी लिया? बोले हाँ। बोले अब तो आपको ही पुत्र होगा। हाँ, दुनिया की पहली सर्जरी की गई, दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन किया गया। राजा युवनाश्व की दाही कोक फाड़ करके उस बच्चे को निकाला गया। दाही कोक का ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकाला, और जन्म लेते ही बच्चा रोने लगा, क्योंकि वो तो रोवेगा। उसकी माँ हो तो उसे दूध पिलावे, लेकिन उसे दूध कौन पिलावेगा? माँ तो है नहीं। जो पिताजी है सो माताजी है, जो माताजी है वही पिताजी है। अब क्या करे महाराज? तो इंद्र आया और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुंह में दी और कहा कि लाला मान धाता, आज से मुझे अपनी धाता मान ले। धाता माने पालने वाली माँ। कल एक प्रश्न पूछा था हमारे भगत जी ने कि माँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 16 प्रकार की माँ का वर्णन आता है। एक जन्म देने वाली माँ, एक पालने वाली माँ है। तो कहते हैं कि मैं तेरी पालने वाली माँ हूं, तो मुझको अपनी माँ मान करके मेरी उंगली का दूध पी ले। तो उस बालक का नाम पड़ा मानधाता, और मानधाता बड़े हुए तो इन्हीं मानधाता के 3 पुत्र हुए और 50 कन्याएं हुई। उन 50 कन्याओं का विवाह ब्रजमंडल के एक बड़े सुंदर, बड़े प्रतापी, बड़े तपस्वी ऋषि हैं, जिनका नाम है महर्षि सौभरी। सौभरी जी के साथ राजा मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह हुआ। कहते नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए अंगिरा, और अंगिरा के पुत्र हुए घोर, घोर के पुत्र हुए कण्व, और महर्षि कण्व के पुत्र हुए महर्षि सौभरी। सौभरी जी बड़े प्रतापी ऋषि हैं, बहुत तपस्वी ऋषि हैं। यमुना जी के जल में खड़े होकर के वृंदावन में 60,000 वर्ष तपस्या करी है। लेकिन 60,000 वर्ष के बाद भगवान का आदेश उनको आया कि महर्षि सौभरी तुम्हारा वंश यहां खत्म होने वाला है, आप हमारी सृष्टि में सहायक बनो, आप विवाह करो। महर्षि सौभरी बोले महाराज मेरा सारा जीवन तपस्या में निकल गया, अब मुझको घर गृहस्थी के चक्कर में क्यों डालते हो? भगवान बोले हमारा आदेश है, तुम जाओ विवाह करो। अब ऋषि मुनि किससे विवाह करें? तो ऋषि मुनि राजाओं की कन्याओं से विवाह करते थे। सो उस समय समस्त पृथ्वी पर राजा मानधाता का राज्य था। तो मानधाता के पास महर्षि सौभरी जी पहुंच गए। जटाएं धरती में लटकती हुई जा रही हैं, पलक इतने बड़े पलकों के बाहर हो गए कि ऐसे ऐसे उठा करके देखते हैं, नार ऐसे डगमग डगमग हिलती है। राजा मानधाता के यहाँ पहुंचे तो राजा मानधाता ने आज महर्षि सौभरी जी को पहचान लिया कि ये वही ऋषि हैं जिस समय अयोध्या में अकाल पड़ा था और समस्त संसार में कोई भी वर्षा कराने वाला नहीं मिला, तो इन्हीं महर्षि सौभरी के द्वारा अयोध्या में यज्ञ हुआ था, तो उस यज्ञ के द्वारा वर्षा हुई थी। यज्ञ तब सफल होता है जब वर्षा हो जाए, चाहे यज्ञ से पहले वर्षा हो जाए, चाहे यज्ञ के मध्य में वर्षा हो जाए या यज्ञ के बाद में वर्षा हो जाए, वर्षा होने से यज्ञ सफल है। महर्षि सौभरी ने यज्ञ कराया तो वर्षा हुई। आज राजा अपना सिंहासन छोड़ करके महर्षि का स्वागत करने के लिए आए। अहो महाराज, अहो सौभरी जी, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे दर्शन दिए, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महर्षि सौभरी बोले राजन, हमारे मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई है, तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, तो आप एक कन्या का दान हमें दे दो, जिससे हम विवाह करेंगे और अपनी गृहस्थी बसाएंगे, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे। अब महाराज राजा तो राजा के मन में विचार आया,
अगर मैंने अपने मन से किसी पुत्री का विवाह इस ऋषि के साथ कर दिया तो वो पुत्री मुझे जीवन भर गाली देगी कि पिताजी हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो इस बूढ़े के साथ हमारा विवाह कर दिया, जिनकी नार डगमग डगमग हल रही है, पलक खुलती नहीं है, उठाने पड़ते हैं। राजा बड़े चालाक, बोले अगर मना कर दूंगा तो ऋषि श्राप दे देगा और नहीं मना करूंगा तो कन्या श्राप दे देगी। बीच का रास्ता निकाल लिया। बोले महाराज आप एक काम करो, रंग महल में जाओ, मेरी 50 कन्या वही हैं, उनमें से जो भी कन्या आपको पसंद कर ले, कितनी चालाकी है, जो भी कन्या आपको पसंद कर ले उसके साथ हम आपका विवाह कर देंगे। ये नहीं कहा कि जो कन्या आपको पसंद आ जाए, नहीं, जो कन्या आपको पसंद कर ले। अब ये बूढ़ा बाबा है, इसे कोई पसंद करेगा नहीं, मैं कह दूंगा महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कह दिया आपसे। सौभर जी बोले राजन हम तुम्हारी दिमाग को समझ गए, और जैसे ही रंग महल में चले अपनी तपस्या के द्वारा सौभर जी महाराज ने 16 वर्ष का रूप बना लिया। ऐसा सुंदर रूप बनाया, हजारों कामदेव उनके ऊपर लज्जित हो गए। कामदेव की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर ब्रह्मर्षि सौभर जी बन करके आज रंग महल में पहुंचे। और वहां पहुंचते ही जैसे ही 50 कन्याओं ने इनको देखा तो आपस में झगड़ा होने लग गया कि इनको मैंने पति मान लिया, इनको मैंने पति मान लिया, ये तो मेरे पति बनेंगे, ये मेरे पति बनेंगे। महर्षि सौभर जी बोले देविया क्यों लड़ रही हो? बोले हम सबने अपने पति के रूप में आपको देख लिया है। तो सौभर जी बोले कोई बात नहीं, आप सब हमारे साथ चलो। हाँ, राजा के सामने लेकर के आए, वही बूढ़ा रूप बना लिया जिस रूप में राजा ने देखा था। राजन ये 50 कन्याएं आपके सामने हैं, जो भी कन्या मुझे पसंद कर ले मेरा विवाह करवा दो। कन्याओं ने कहा पिताजी अगर हमने अब तक निष्ठा से आपकी सेवा करी है तो हमारा विवाह इस ऋषि के साथ कर दो। 50 के 50 ये बात कहने लगी। राजा की तो खोपड़ी चक्कर खा गई कि क्या करूं। 50 का विवाह ब्रह्मर्षि सौभर जी के साथ किया गया। बहुत दहेज राजा मानधाता ने दिया, लेकिन सौभर जी ने वो दहेज नहीं लिया। कहा कि मेरे पास मेरी तपस्या का बहुत धन है। जैसे ही आकर के वृंदावन में और 50 सोने के महल बनाए और उन 50 सोने के महलों में 50 रूप से 50 पत्नियों के साथ रहने लगे महर्षि सौभर जी। ये क्षमता या तो भगवान श्री कृष्ण में थी जो 16,108 रूप बना करके 16,108 पत्नियों के साथ रहे थे, या ब्रह्मर्षि सौभर जी में है जो 50 रूप से 50 पत्नियों के साथ रहते हैं। इनके 5,000 पुत्र हुए, उनमें से 4,900 ने वैराग्य ले लिया, बाबा बन गए। बचे 100, उन्होंने महाराज इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। एक दिन सौभर जी महाराज को ये लगा कि महाराज हम तो एक बनकर के आए थे, 1 से 50 हुए, 50 से 5,000 हुए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हमको ग्रस्त बसाना था, संतति उत्पन्न करती थी, कर दी, अब भगवान का भजन करेंगे। तो सौभर जी ने दोबारा से वैराग्य लिया और जितने सोने के महल थे उन सभी सोने के महलों को राख बना दिया। तो स्वर्ण की रख बनने से उस स्थान का नाम पड़ा सुनरख। वृंदावन के निकट यमुना जी के इस किनारे पर सुनरख गांव है और वहां महर्षि सौभर जी का बड़ा सुंदर आश्रम है। ऐसे सौभर जी महाराज के वंश में ही हमारा भी जन्म हुआ है। हम भी इन्हीं सौभर जी महाराज के वंशज हैं। बोलिए ब्रह्मर्षि सौभर जी महाराज की कोई। अरे श्री सौभर ऋषि महाराज महाराज तुम ब्रज में हो गए तपधारी। श्री सौभर ऋषि महाराज महाराज ब्रज में हो गए तपधारी।
तपधारी ओ भक्त जी महाराज महाराज जय तपधारी तुम ब्रज में है गए तपधारी, तुम ब्रज में गए तपधारी तुम ब्रज में है गए तपधारी, ब्रज में गए तपधारी श्री सोमवार ऋषि महाराज महाराज हम ब्रज में हो गए तपधारी श्री सोमवार करी तपस्या सुन रख में, करे तपस्या सोने रखोए करी तपस्या सुन रख में, करी तपस्या सुन रखो में पावन श्री यमुना के तट में, आवन पावन श्री यमुना के तट में, पावन श्री यमुना के तट में तप कीनो है सात हजार तुम ब्रज में गए तपधारी सोमवार ऋषि महाराज